बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका अपनी इज़्ज़त की बहाली के लिए बहुत अजीब अजीब तरीके की चीज़ें कर रहा है। यानी अमेरिकन को फेस सेविंग लेकर देनी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर इस वक्त पाकिस्तान के कंधों पर पड़ी हुई है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर रहा। अरब ममालिक के साथ वो बातचीत कर सकता था, लेकिन तकरीबन तमाम अरब ममालिक को अड्डों के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और वहाँ से ईरान के ऊपर हमले किए गए। अब वो क्योंकि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो गई है तो वो उसमें शामिल हो नहीं सकते। इंडिया के साथ मामला और है। तुर्की के अब अमेरिका हक में नहीं है, क्योंकि तैयब उर्दगान काम तो कर देगा डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन तैयब उर्दगान जूते पॉलिश नहीं करेगा, उसका रवैया ज़रा सख्त रहता है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को तलाश थी इस तरह के मुल्क की जिस पे ईरान भी इन्हिसार करे, ईरान उस मुल्क पर भरोसा करे और दूसरा वो डोनाल्ड ट्रंप के मुकम्मल वफादार हों। तो पाकिस्तानी हुक्मरानों से बेहतर उन्हें कोई नहीं लगा। बहरहाल अमेरिका ने अब अपनी फेस सेविंग के लिए अजीब अजीब काम करना शुरू कर दिए हैं। ये खबर जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अमेरिका की इस वक्त या डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की सूरत-ए-हाल क्या है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल करवाया रिपोर्टर से, यानी रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया और ऐसा लगता था जैसे वो फरमाइशी सवाल है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की ब तुर्की उसका जवाब दिया। रिपोर्टर ने पूछा कि चाइना ईरान को हथियार फराहम कर रहा है, तो ट्रंप ने कहा कि चीन के लिए बहुत बुरा होगा अगर वो ईरान को हथियार फराहम करेगा। तो ये अमेरिका ने इल्ज़ाम लगा दिया एक ख़ास तरीके से चाइना के ऊपर कि वो ईरान को हथियार फराहम कर रहा है। जब चीन से ये सवाल हुआ तो उनकी गवर्नमेंट ने कहा जी हम तो कोई हथियार नहीं दे रहे या हम ये काम नहीं कर रहे। यानी वो एक सवाल के जवाब में उन्होंने भी कह दिया जी हम हथियार नहीं दे रहे ईरान को। तो उसके बाद ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया कि चीन ने ईरान को हथियार फराहम ना करने पर हमसे इत्तफाक कर लिया। जबकि अब चीन की जानिब से खबर आ रही है हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई अमेरिका के साथ, या हमारी ऐसी कोई चीज़ तय ही नहीं हुई अमेरिका के साथ। ये तो खुद ही से कहानी बनाते हैं, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं और खुद ही बाद में हीरो बन जाते हैं। अब ये वाला तरीक़ाकार जो है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। काजी फायद ईसा की एक वीडियो वायरल हो रही थी। वो पता चला कि आयरलैंड एम्बेसी का कोई प्रोग्राम था। एक खातून है, उन्होंने ये दावा किया कि मैं भी वहाँ पर थी और किसी ने काजी फायद ईसा को ज़्यादा मुँह नहीं लगाया। और वो खातून यहाँ तक लिखती है कि काजी फायद ईसा वहाँ पे आंखें चुराते फिर रहे थे। यानी ये हालत हो गई है एक काजी की जिसने नाइंसाफ़ी की। अभी जो मौजूद हैं जितने जजेस, चाहे वो आईनी अदालत के हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो ये बात याद रखें कि उनकी हालत काजी फायद ईसा से मुख्तलिफ नहीं होगी। ये कौम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इन लोगों ने नाइंसाफ़ी की इंतहा कर दी है। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल इन्होंने करवा दिया, लोगों की ज़िंदगियाँ इन्होंने बर्बाद कर दी, इंतखाबी निशान इन्होंने छीन लिया। मखसूस नशस्तें जिस पॉलिटिकल पार्टी को अवाम ने दी थी, माले गनीमत बनाकर उन्हें दूसरी तरफ भिजवा दिया। इंसानी हकूक़ के मामलात के ऊपर ये नहीं जागे सोते रहे। तो ये अदलिया अवाम की मुजरिम है और ये जजेस अवाम के बीच में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। दुनिया में कहीं भी ये बंदा खुल के नहीं फिर सकता काजी फायद ईसा। और ये जो बाकी रिटायर होंगे ना, ये भी फिर के दिखा दें दुनिया में कहीं खुलकर, तो मैं मान जाऊंगा ये खुलकर फिर रहे हैं। इनकी हालत बहुत बुरी होगी। जैसा कि जनरल बाजवा है, नदीम अंजुम है, ये लोगों में नहीं जा सकते। मेरा चैलेंज है, आ जाए यूरोप में, अमेरिका में, इधर बरतानिया में, दुनिया के किसी भी मुल्क में आए, खुलकर ज़रा पब्लिक में फिर कर देखें पब्लिक इनका बैंड बजा देती। ये जनरल फैज़ है, वो भी नहीं खुलकर फिर सकता। और जो मौजूदा अदलिया और स्टैब्लिशमेंट पे जो लोग काबिज हैं, चाहे वो जज हैं या जर्नैल हैं, मुस्तकबिल उनका भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। ये हकीकत है। ये हकीकत है कि इससे मुख्तलिफ उनका मुस्तकबिल नहीं होगा। जो काजी फायद ईसा के साथ हो रहा है बाकियों के साथ भी यही होगा। और देखें पाकिस्तान में आवे का आवे ही बिगड़ गया है। ये मैट्रिक के इम्तिहान के अंदर जो पेपर आया ना मुताला पाकिस्तान का, उसमें कलसूम नवाज का, शहबाज शरीफ का और नून लीगी उन्होंने घुसा दिए बीच में पेपर में। आप अंदाज़ा करें कि एक ख़ानदान को खुश करने के लिए उसके अफराद को मुताला पाकिस्तान के पेपर में घुसा दिया। और बददयानत तरीन लोग हैं ये। इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को तबाह किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने IPPs लाकर पाकिस्तान में लगाए और आज पूरा पाकिस्तान लोड शेडिंग की सूरत में अजाब भुगत रहा है। 4 गुना बिल आपको आ रहे हैं और आप बिजली खरीदने के काबिल नहीं रहे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। ये वही लोग हैं जो बददयानत हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ कमीशंस और किकबैक्स लेकर बेड़ा गर्क किया। इनके नाम मुताला पाकिस्तान के इम्तिहानात के अंदर आ रहे हैं। अंदाज़ा करें आप, ये कौम के मुजरिम हैं। अगर ऐसे लोगों के नाम आप इम्तिहानात में डालेंगे या निसाब के अंदर डालेंगे तो फिर आप तलबा की क्या तरबियत कर रहे हैं?
आप उन्हें वही बना रहे हैं जैसे ये लोग हैं। यानी इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और इसके बाद आप ऐसी एक पूरी नस्ल तैयार करना चाहते हैं जिनके आइडियल ये लोग हों। अभी साद रसूल साहब ने बताया कि वो एक स्कूल में गए जहाँ पे माय फेवरेट लीडर के ऊपर कुछ तकारीर वगैरह हो रही थी। उन्होंने बताया कि 3 बच्चों ने कायदे आज़म के बारे में, एक ने नेल्सन मंडेला के बारे में और एक आधे ने कुछ और के बारे में बोला, और बाकी सब बच्चों ने इमरान खान को अपना फेवरेट लीडर करार दिया। ये लगभग 50 बच्चों की बात हो रही है। मैं आपको बताता हूं ना, आप कहीं भी चले जाए, स्कूल बस वापस जा रही होगी ना, या स्कूल से छुट्टी हो, आप स्कूल के बाहर खड़े हो जाए, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के सामने आप ऊंची आवाज में बोले ना कौन बचाएगा पाकिस्तान, तो आपको वहीं पता चल जाएगा कि बच्चे किसको अपना लीडर मानते हैं या पाकिस्तानी किसको अपना लीडर मानते हैं। तो नाजरीन, 19,000 मेगावाट आज की हमारी डिमांड है। मैं IPPs की बात कर रहा था, जरा आ जाए वहाँ पे। हमारी आज की डिमांड है 19,000 मेगावाट। 45,000 मेगावाट के करीब हमारी सलाहियत है और हम बिल जो है वो सलाहियत के मुताबिक देते हैं। यानी 2,000 अरब रुपए सालाना हम अदा करते हैं कैपेसिटी पेमेंट की बद में। वो बिजली जो हम नहीं खरीदते, वो बिजली जो बनती नहीं, वो बिजली जिसे हम इस्तेमाल ही नहीं करते, उसका हम 2,000 अरब रुपया सालाना देते हैं, जो वज़ीर आज़म के बेटे से लेकर बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के फ्रंटमैन वहाँ पे बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी कंपनियों को भी ये पैसा मिलता है। हम आज अपनी आधी बिजली उन थर्मल प्लांट से बना रहे हैं जो फ्यूल के ज़रिए से बिजली बनाते हैं। यानी हमने सोलर पे तवज्जो नहीं दी, बहुत कम दी, हमने पन बिजली पे नहीं दी। हमने जो एक्चुअली हमारी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी पानी से बिजली बनाने की, लेकिन हमने उस पर काम ही नहीं किया। हमें डैम्स बनाने चाहिए थे। इमरान खान साहब बड़े अरसे के बाद डैम्स बनाना शुरू हुए थे। इस हुकूमत ने आने के बाद सारे मंसूबे गर्क कर दिए। नाजरीन, एक इश्तिहार आया, ज़रा ये इश्तिहार आप देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इश्तिहार आ गया जनाब, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, इस्लामाबाद का एक बड़ा तगड़ा इदारा, उसके डायरेक्टर जनरल के लिए एक 20वें ग्रेड के ऑफिसर जो है वो दरकार है, और 3 पोस्ट हैं वहाँ पे जो निकली हुई हैं। और इसके लिए जिस किस्म की ये CV दी गई है, मेरे ख्याल में कुछ और रिटायर्ड जर्नैल अब इसके ऊपर लगा दिए जाएंगे या मनपसंद बंदे इसके ऊपर लगा दिए जाएंगे। ये आप आने वाले दिनों में खुद ही देख लेंगे। जो अफसरान दहाइयों से इस महकमे में काम कर रहे हैं उन्हें नज़रअंदाज किया गया। एक दफ़ा फिर इश्तिहार जारी किया गया। बंदे पहले फाइनल हो जाते हैं, इश्तिहार बाद में जारी किए जाते हैं। ये इनका पुराना तरीका वारदात है और इसी तरीका वारदात पे ये अब तक अमल दरामद कर रहे हैं। BBC ने जो रिपोर्ट दी थी कि बच्चों को पंजाब के अंदर एड्स हो रही है सिरिंजों के बार बार इस्तेमाल से, तो ये तो कंफर्म हो गया कि वहाँ पे सिरिंजों का बार बार इस्तेमाल हुआ और बच्चों को एड्स के इश्यूज़ बढ़े हैं बहुत ज़्यादा। 300 से ज़्यादा केसेस हैं। लेकिन ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो यहाँ पे आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PMLN से इनका ताल्लुक़ है, मिनिस्टर हैं, उन्होंने आके डिनाइल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये रिपोर्ट गलत है, ये मुल्क से दुश्मनी है। मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर को तब से जानता हूँ जब ये एक नौजवान कारकुन था। जब ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल टाइप लोग दौड़ गए थे ना, बड़े बड़े पहलवान, तो ये नून लीग का झंडा उठाकर निकलता था। इसने बड़ी मारें खाई हैं। ये इसके नवाज शरीफ के ख़ानदान पे बड़े एहसानात हैं। जब कोई भी नाम नहीं लेता था, बात नहीं करता था, ये आदमी तब भी अपनी पार्टी के साथ खड़ा होता था। हम उस वक्त हैरान होते थे कि इसको कितना जुनून है। ज़बरदस्त आदमी था। और ये जब मियाँ फैमिली वापस आ गई है तब भी खुलकर बात करता था। इसके बारे में मेरी ये राय थी कि ये आदमी खुलकर बात करता है और एक जमहूरी आदमी है। लेकिन ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से मुझे थोड़ी मायूसी हुई। उन्हें ये कहना चाहिए था कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जहाँ गलती हुई उसको ठीक करेंगे। हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने निशानदेही की है, तो इससे उनके कद में इजाफा होता। वो डिनाइल में ही चले गए। उन्होंने कह दिया जी ये तो मुल्क से दुश्मनी है। तो मेरे ख्याल में वजारत मिलने के बाद या हुकूमत में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा ना, ताकत के साथ बदल जाती हैं और इंसान शायद वो सारा कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता है जो उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं होता। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर, बजाय इसके कि चीज़ों को ठीक करें वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।